Assalamu alaikum guys. I am Dr. Sarfaraz Ali with lecture number 16. Today's lecture is Algebra of Tensors. You know what is Algebra of Tensors? In Algebra of Tensor we study हम करेंगे इसमें स्टडी हम एडिशन पढ़ेंगे टेंसर की, हम सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, हम इसकी मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, हम इसके रूल्स पढ़ेंगे, हम इसमें क्वेश्चन थ्योरम पढ़ेंगे, हम इसका कॉन्ट्रैक्शन थ्योरम पढ़ेंगे, हम इनर प्रोडक्ट आउटर प्रोडक्ट देखेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज होंगी इसकी। तो हमारा पहला जो टॉपिक है वो है एडिशन ऑफ टेंसर्स। मैं पहले डेफिनेशन बोल देता हूँ। तो डेफिनेशन है हमारे पास द सम ऑफ टू आर मोर टेंसर्स ऑफ सेम रैंक एंड टाइप इज आल्सो टेंसर ऑफ सेम रैंक एंड टाइप। तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेम रैंक एंड सेम टाइप का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल हमने अगर कोवेरिएंट वेक्टर टेंसर लिए हैं तो कोवेरिएंट टेंसर ही कोवेरिएंट टेंसर में ऐड होगा। सेम इसी तरह अगर हमने कंट्रावेरिएंट लिया है तो कंट्रावेरिएंट ऐड होगा। अगर हमने मिक्स टेंसर लिया है तो मिक्स टेंसर में ऐड होगा। एक चीज। दूसरी बात, कोवेरिएंट वेक्टर जो हम टेंसर ले रहे हैं उसका रैंक सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमने रैंक 2 का टेंसर लिया है तो रैंक 2 के टेंसर में ऐड होगा। हमने रैंक 4 का लिया है तो रैंक 4 के में ऐड होगा। तो इस तरह जो भी हमारे पास वो टेंसर है उसकी वो सेम होना चाहिए, उसका रैंक भी सेम होना चाहिए, टाइप भी सेम होना चाहिए। टाइप में बता देता हूँ, हम ऐसे नहीं कर सकते कि हमारे पास एक टेंसर जो है वो कोवेरिएंट फॉर्म में है, दूसरा कंट्रावेरिएंट फॉर्म में है, तो ये ऐड नहीं है। इसी तरह मिक्स टेंसर जो है वो कोवेरिएंट या कंट्रावेरिएंट में ऐड नहीं होगा। तो एडिशन के लिए हमें टेंसर के सेम रैंक चाहिए और सेम टाइप चाहिए। दूसरी बात ये की गई है, एडिशन ऑफ टेंसर इज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। ये कम्यूटेटिव भी होती है और एसोसिएटिव भी होती है। अब कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव आप जानते होंगे कहते हैं जैसे नंबर्स हैं तो नंबर्स हर जगह पे कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव होते हैं। तो एसोसिएटिव में क्या है, 3 टेंसर्स ले लें आप, कोई भी 3 टेंसर हो आपके पास, उन 3 टेंसर्स की जो है एडिशन है वो एसोसिएटिव होगी। 2 हैं तो कम्यूटेटिव होगी। तो अब एडिशन के लिए हम एक जनरल टेंसर ले लें। ये तो हो गई, आप कोई भी रैंक ले लें। कोई भी, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ हमने कोई टेंसर लिया जिसका रैंक 2 था। एक टेंसर ए है उसका टेंसर 2 है, दूसरा टेंसर बी है उसका रैंक 2 है, दोनों कोवेरिएंट है या दोनों कंट्रावेरिएंट है, तो इनको हम ऐड कर सकते हैं। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, जो इनको ऐड करने पे आंसर आएगा, वो भी डेफिनेटली एक टेंसर होगा, और वो जो टेंसर होगा वो भी सेम टाइप का होगा और उसका भी रैंक सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने 2 लिया था तो उसका रैंक भी 2 होगा। अगर हमने 3 का लिया था तो 3 होगा। हमने 1 का लिया है, फॉर एग्जाम्पल हमने वेक्टर लिया है तो 2 वेक्टर्स को ऐड कर दे तो तीसरा भी वेक्टर आता है, जैसे हम पहले जानते हैं। तो यहाँ पे हम एक थ्योरम प्रूव करते हैं। हम थ्योरम में 2 टेंसर ले लेते हैं। एक टेंसर में लेता हूँ ए, मिक्स टेंसर है जिसका इंडेक्स कंट्रावेरिएंट फॉर्म में I1 I2 अप टू IR, और दूसरा ले लेता हूँ J1 J2 JS। और ये हमारे पास एक मिक्स टेंसर है। हम इसको जनरल टेंसर के तौर पे ले रहे हैं जिसमें इसका रैंक जो है वो कंट्रावेरिएंट में R है और कोवेरिएंट में S है। तो इसका जो रैंक है वो टोटल R प्लस S बन जाएगा। अब दूसरा हम एक टेंसर ले लेते हैं B, वो भी सेम उसी तरह I1 2 3 अप टू R होगा और J1 2 3 अप टू S होगा। जैसे अभी बात की थी कि दोनों का रैंक भी सेम होना चाहिए और दोनों का इंडेक्स भी वो भी सेम होना चाहिए, टाइप भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें जो टेंसर A है ये भी हमारे पास मिक्स टेंसर है, टेंसर B भी मिक्स टेंसर है, दोनों मिक्स टेंसर है, दोनों का रैंक R प्लस एस है, इसमें भी R प्लस एस है। तो हम कहते हैं लेट A एंड B be two mixed tensors of contravariant order R and covariant order S.
तो हमने दोनों का अलग अलग से बता दिया कि कंट्रावेरिएंट जो है इसका ऑर्डर वो आर है और कोवेरिएंट ये एस है। देन प्रूव दैट देयर सम, अब इन दोनों को ऐड करते हैं, टेंसर ए प्लस टेंसर बी जो is also a mixed tensor of contravariant order R and contravariant covariant order S। तो हमने ये प्रूव करना है कि दोनों का जो एडिशन होगी उसका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा, रिजल्टेंट टेंसर होगा, वो भी मिक्स टेंसर होगा। एक बात, मिक्स टेंसर का मतलब है कि उसका जो टाइप है वो सेम होगी, ऊपर भी हमने मिक्स टेंसर लिए हैं तो ये भी मिक्स टेंसर होगा। दूसरा है यहाँ पे अगर कंट्रावेरिएंट में इसका इंडेक्स आर है दोनों का इंडिविजुअली, तो यहाँ पे इसका जो इंडेक्स है वो भी जो आफ्टर एडिशन आएगा उसका इंडेक्स भी आर होना चाहिए, और उसका ये जो कोवेरिएंट ऑर्डर है, ये कोवेरिएंट इंडेक्स है, वो एस होना चाहिए। यहाँ से अब शुरू करते हैं। हम सपोज करते हैं हमारे पास एक ऐसा वेक्टर टेंसर है, लेट सी I123 IR और J123 IS। हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो दो वेक्टर टेंसर्स थे हमारे पास, ये जो दो टेंसर्स थे, इन दोनों टेंसर की जो एडिशन है वो कोई नया टेंसर बनता है, हम कह देते हैं वो इस टाइप का है। अब ये इस टाइप का टेंसर हमने CI1 I2 IR कंसिडर किया और J1 J2 JS कंसिडर कर लिया, तो ये हमारी कंसिडरेशन है। अब इसको लेके हम आगे प्रूव करते हैं। देन वी हैव टू प्रूव, ये जो हमने वेक्टर अपने पास से सपोज टेंसर जो सपोज किया है CI1 I2 IR और J1 JS is also a tensor of contravariant order R and covariant order S। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो है, ये जो सुपरस्क्रिप्ट के तौर पे दिया है इसको हम कंट्रावेरिएंट कह रहे हैं, जो सबस्क्रिप्ट के तौर पे दिया है इसे कोवेरिएंट कहते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो हमारा वेक्टर टेंसर है इसको हमने प्रूव करना है ये मिक्स्ड भी है जो कि नजर आ रहा है। दूसरा हमने ये प्रूव करना है कि इसका जो इंडेक्स है कंट्रावेरिएंट जो है वो आर है और कोवेरिएंट जो है वो एस है। ओके, अब हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। हम सपोज करते हैं लेट ए बार P1 P2 PR और Q1 Q2 की S and B bar P1 P2 PR and Q1 Q2 की S be the corresponding components of the given tensors in the system x bar 1 x bar 2 up to x bar n and then their transformation laws, या हम इसे कह देते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। हमारे पास एक्चुअली ये वेक्टर ये टेंसर गिवन है, ये वाला राइट साइड पे ये जो टर्म दी हुई है ये गिवन है। हम इसकी ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हम लिख देते हैं इसके अगेंस्ट। ये हमारे पास I1 I2 IR और J1 J2 JS ये जो टेंसर है A, ये हमारा सिंपल कोऑर्डिनेट्स में है, और मैं ये कहूँगा ये जो लेफ्ट साइड पे दिया है ये बार वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। तो ये जो टर्म है ये इसके इक्वल है विद, यहाँ पे हमने इसका टर्म लेंगे डायरेक्शन कोसाइन। तो ऐसे कर लेते हैं, डायरेक्शन कोसाइन में हम ये पहले कंट्रावेरिएंट वाले कंसिडर कर लेते हैं। कंट्रावेरिएंट में दिया हुआ है ए बार, मैं यही बात बता रहा हूँ। हम ये Q1 Q2 S ये बाद में कंसिडर करेंगे, पहले मैं P1 P2 PR और इधर से A1 I1 I2 IR इन टर्म्स को ले लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा हमारे पास डायरेक्शन साइन नंबर 1 जो आता है वो पार्शियल और पार्शियल बार P1 पार्शियल ओवर पार्शियल x I1, दूसरा आ जाएगा पार्शियल बार P2 पार्शियल I2। तो मैं इस टाइम सिर्फ ये इस कंट्रावेरिएंट को कंसिडर कर रहा हूँ और इस कंट्रावेरिएंट को कंसिडर कर रहा हूँ। तो इसके अगेंस्ट देखिएगा हमारे पास ये डायरेक्शन साइन आ गए, ये जो पहले वाले ये यहाँ तक डायरेक्शन साइन कंट्रावेरिएंट के लिए आ गए, और ये जो डायरेक्शन को साइन है वो यहाँ से आ गए। अब बाकी हमारे पास यहाँ पे कोवेरिएंट फॉर्म में दिया हुआ था Q1 Q2 QS, तो इसके अगेंस्ट हमारे पास इधर है J1 J2 JS। अब इसके हम डायरेक्शन को साइन से लिखते हैं, तो डायरेक्शन को साइन इसके अगेंस्ट क्या आ जाएगा, ये जो आ जाएगा पार्शियल J1 पार्शियल x बार Q1 पार्शियल x J2 पार्शियल x बार Q2, और इसी तरह आप मूव करें तो पार्शियल x JS और पार्शियल x बार QS, तो ये हमारे पास आ जाएंगे। अब यहाँ पे दोबारा बता देता हूँ लिखने का तरीका ये था
आपने ये देखना है आपका ये जो इंडेक्स है लेफ्ट साइड पे आपके पास इंडेक्स कंट्रा वेरिएंट में है P1 P2 PR और नीचे कोवेरिएंट में है Q1 Q2 QS। तो यहाँ पे अक्सर बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं। यहाँ पे ये देखिएगा ये जो हमारा है ये I1 से ये I1 कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, I2 से ये I2 कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। हम डायगोनली कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो डायगोनली कॉन्ट्रैक्ट करने में ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो ये आई आर तक ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो बाकी हमारे पास सिर्फ ये टर्म्स बचेंगे यहाँ पे, ये वाले। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ इसके साथ नोट पे, हमारे पास ये टर्म्स बच जाएंगी। मैं इनको हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास ये टर्म्स बच जाएंगी जब हमारे पास ये I1 ये वाला इस I1 से कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये I2 इस I2 से कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये IR इस IR से कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो हमारे पास अच्छा बाकी भी मैं पहले सॉल्व कर देता हूँ। ये जो J1 है ये इस J1 से कॉन्ट्रैक्ट हो, ये J2 इस J2 से कॉन्ट्रैक्ट हो और ये JS जो है तो इस JS से कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो हमारे पास जो रिमेनिंग में है यहाँ पे देखिएगा इसका इंडेक्स जो था वो था P1 P2 PR कंट्रावेरिएंट फॉर्म में। तो यहाँ भी देखिएगा अपर हैंड पे आ गया, बाहर वाले टर्म पे P1 P2 PR आ जाएगा और ये नीचे इधर था Q1 Q2 QS, तो यहाँ भी हमारे पास बाहर वाले टर्म में Q1 Q2 QS आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसके लिखने का तरीका होगा। इसको रेज कर देता हूँ। तो इसके बाद हमारे पास सिमिलरली हमने जो दूसरा वेक्टर था दूसरा टेंसर था B बार P1 P2 PR Q1 Q2 QS, इसके अगेंस्ट हमने इसकी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिखी। तो वो भी सेम उसी तरह ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिख दी, पार्शियल x बार P1 पार्शियल x बार P2 अप टू पार्शियल x बार PR और सेम वही I1 I2 IR और J1 J2 JS और इधर Q1 Q2 QS और ये हमारे पास B आ गया। अब ये दोनों वेक्टर ये हमारे पास इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 आ गया। हम इक्वेशन 2 और 3 इन दो इक्वेशंस को ऐड अप कर देंगे। तो इक्वेशन 2 और 3 को हम ऐड करें तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे दोनों बार वाली टर्म आ जाएंगी। तो वो टर्म आ जाएगी A बार P1 P2 अप टू PR और दूसरी टर्म जो इसके सबस्क्रिप्ट में है वो है Q1 Q2 QS प्लस B बार P1 P2 PR और Q1 Q2 अप टू QS। और जो राइट साइड है वहाँ पे दोनों के जो डायरेक्शन साइन थे वो दोनों में सेम थे। मैं दोबारा मूव करवा देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा ये दोनों टर्म्स में ये जो डायरेक्शन को साइंस हैं ये सेम है। ये जब डायरेक्शन को साइंस सेम है तो ये कॉमन आ गया। तो यहाँ पे हमने ये सारे डायरेक्शन को साइंस कॉमन ले लिए और राइट साइड पे हमारे पास जो टर्म है वो आ गई A I1 I2 अप टू IR J1 J2 JS प्लस D है तो I1 I2 अप टू IR J1 J2 JS। तो यहाँ पे ये टर्म आ गई R। ये जो हमारे पास लेफ्ट साइड, हम इस लेफ्ट साइड को ये लेफ्ट साइड जो है इसको सपोज कर लेते हैं कि इट इज सम C बार P1 P2 अप टू PR और Q1 Q2 अप टू QS के। तो ये सारे जो डायरेक्शन साइंस थे वो हमने दोबारा एज इट इज लिख दिए। अब जब डायरेक्शन को साइंस है तो किसी भी टेंसर का जो रैंक है वो डायरेक्शन को साइंस से काउंट किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिएगा डायरेक्शन को साइंस हमारे पास कितना है, ये P1 P2 अप टू PR और इधर I से अगर कंसिडर करेंगे तो वो भी R तक है और J1 J2 अप टू JS है, इधर से Q1 Q2 अप टू QS है। तो हमारे पास जो इसका इंडेक्स है या ऑर्डर है वो R प्लस S आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास टेंसर C I1 I2 अप टू IR और ये J1 J2 JS है। तो हमने यही कहा था कि हमारे पास ये जो टेंसर आएगा, ये जो टेंसर ये जो हमने टेंसर सपोज किया है, देखें एक तो ये इसका इंडेक्स बताना था कि इसका इंडेक्स क्या आएगा, इंडेक्स या ऑर्डर दोनों बातें सेम कह रहा हूँ। जो इसका ऑर्डर जो है वो क्या आ गया, जो ए का ऑर्डर था या जो बी का ऑर्डर था। ए और बी दोनों में यही इंडेक्स आया था, यही डायरेक्शन को साइंस आए थे, तो इसमें भी डायरेक्शन को साइन सेम है। तो इस सारे टेंसर के लिए ये डायरेक्शन को साइन है। तो डायरेक्शन को साइन का ऑर्डर क्या है, आर प्लस एस। और ये जो टर्म है ये मिक्स्ड फॉर्म है,
तो वहाँ भी हमें मिक्स फॉर्म दी हुई थी। दस इक्वेशन 4 shows that this tensor is a mixed tensor of contravariant order R। इसका जो contravariant order है वो R है और covariant order जो है वो S है। तो शायद आपको इस बात की समझ आई होगी। मैं इसी क्वेश्चन को ये तो हो गया इसके एडिशन का क्वेश्चन। मैं इसी क्वेश्चन को सब्ट्रैक्शन में कर देता हूँ। हमने अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, अलजेब्रा ऑफ टेंसर्स, तो जहां जहां पे हमने एडिशन की है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा था ना एडिंग इक्वेशन 2 and 3 वी गेट, ये मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ सब्ट्रैक्शन में, तो यहाँ पे ये माइनस लिख दें, ये माइनस लिख दें। तो यहाँ पे सपोजिशन में यहाँ पे हमने सी लिया है, आप सी की बजाय सम डी ले दें। तो यही जो प्रोसीजर यहाँ पे हुआ है वही हम सब्ट्रैक्शन के लिए कर सकते हैं। आगे सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन दिया हुआ है, वहां से कर लेते हैं। बहरहाल ये भी अगर हम इन जनरल फॉर्म करना चाहें तो यही आ ओके जी। तो सब्ट्रैक्शन है सेम वही अभी जो मैं डेफिनेशन बता रहा था उसके लिए सेम मामला है। द डिफरेंस ऑफ टू टेंसर्स ऑफ सेम रैंक एंड टाइप इज आल्सो अ टेंसर ऑफ सेम रैंक एंड टाइप। As in the case of addition, we can similarly prove that if A I1 to R or J1 to S and B be same are two mixed tensors of contravariant order and covariant order S, then difference is this one is also a tensor of contravariant order R and covariant order S। तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। वही सारा प्रोसीजर जैसे अभी बताया है, जैसे यहाँ पे ये माइनस कर दिया, इस सारे को हम कोई नया नाम दे देंगे, लेट इट इज सम डी, और ये आपके पास कोई सेकंड ऑर्डर। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है कि अगर ये तो हमने किया है जर्नल फॉर्म में, अगर हमारे पास ये इन जर्नल ना हो चले मैं इसी में आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, आप प्रूव करें। यहाँ पे मिक्स टेंसर दिया हुआ है, आप मिक्स टेंसर की बजाय मैं कहता हूँ एक दफा क्वेश्चन लें, लेट ए I1 I2 IR एंड बी I1 I2 IR। आपके पास दो टेंसर्स हैं सिर्फ कंट्रावेरिएंट फॉर्म, उनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों को प्रूव करें कि वो कंट्रावेरिएंट है और उसका ऑर्डर R है। दूसरी दफा दोनों आप J1 J2 JS लें और इधर B के लिए भी J1 J2 JS लें, तो इसको प्रूव करें। मीन आपने कोवेरिएंट लिया, अब दो इंडिविजुअल कोवेरिएंट टेंसर्स लें और उनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम इसी तरह। अभी हम ये कर रहे हैं मिक्स्ड फॉर्म में, मैं आपको कह रहा हूँ आप इंडिविजुअली इसको कंट्रावेरिएंट लें, इंडिविजुअली कोवेरिएंट लें, तो फिर उसको प्रूव करें कि उसका ऑर्डर भी सेम आता है, उसका जो टाइप है वो भी सेम है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ इंडेक्स के साथ दिया हुआ है। वो कहते हैं जी इफ ये A ij k and B I j k are two tensors of order 3। अब यहाँ पे देखें सबसे पहले अच्छा करना क्या है, कंट्रावेरिएंट ऑफ ऑर्डर 2 एंड कोवेरिएंट ऑफ ऑर्डर 1। मीन इंडेक्स हेड पे 2 दिया हुआ तो कंट्रावेरिएंट ऑर्डर हो गया वो 2 हो जाएगा और कोवेरिएंट ऑर्डर 1 है। ये मैटर नहीं करता कि इंडेक्स में I दिया है, J दिया है, K दिया है, जो भी दिया है हम नंबर ऑफ इंडेक्स के हिसाब से देख रहे हैं। तो आपके पास यहाँ पे K है, ये K है, यहाँ पे I और I है, तो अब हमने प्रूव क्या करना है, सी आई जे के इज इक्वल टू ए आई जे के प्लस बी आई जे के। हमने एडिशन चेक करनी है और इसकी सब्ट्रैक्शन चेक करनी है। तो ये सेम वही क्वेश्चन है जैसे हमने पहले इन जनरलाइज्ड फॉर्म में किया है। तो यहाँ पे हमारे पास जनरलाइज्ड फॉर्म नहीं होगी, हमारे पास ये स्पेसिफिक फॉर्म है। तो स्पेसिफिक फॉर्म में उसने ऑर्डर दे दिया है, ऑर्डर में हमारे पास ये एक टेंसर है, एक बी टेंसर है, तो हम इसके अगेंस्ट सपोज करते हैं लेट ए बार पी क्यू आर एंड बी बार पी क्यू आर बी द कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स ऑफ टू गिवन टेंसर्स इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम x1 बार 2 बार xn बार, देन द लॉज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आर। तो फिर जो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहता है, इसके अकॉर्डिंग जो ये जो है ए आई जे के और यहाँ पे ए बार पी क्यू आर, तो इसके यहाँ पे हमने डायरेक्शन को साइन से लिख दिए, तीन डायरेक्शन को साइन। अभी जो पहले बात कर रहा था सेम वही मेरा फोकस एक ही बात पे है कि हमारे पास जो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है वो फॉलो होना चाहिए। तो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए अगर हम डायगोनली इसे कॉन्ट्रैक्ट करें या कैंसिल करें तो ये आई और जे, ये आई और जे डायगोनली कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और ये जो के है ये इससे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो देखिए आपके पास जो इंडेक्स है हेड पे पी और क्यू बच जाएगा और बेस पे आर बच जाएगा, तो हमें लेफ्ट साइड पे भी वही चाहिए था।
तो सेम यही काम आपने बी के लिए किया तो बी बार भी वही आ गया। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट पार्ट जो है उसमें इन दोनों को ऐड करना है। जब हम ऐड करेंगे, मैं ऐड करने से पहले यहाँ पे बताता चलूँ, ये जो हमारे पास टर्म है ये सारे डायरेक्शन साइंस हैं, वो दोनों के लिए सेम नहीं है। तो जब ये दोनों के लिए सेम है तो हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। जब 1 और 2 को ऐड किया तो डायरेक्शन को साइंस जो है वो कॉमन आ गए। वो जो डायरेक्शन साइन कॉमन आए, उसके बाद हमारे पास ये जो राइट साइड पे ए आई जे के प्लस बी आई जे के, ये आगे हम इस टर्म को सपोज करके आए हैं कि ये सी आई जे के इक्वल है। और ये जो लेफ्ट साइड है ये बार वाली जो है, इसको भी हम सी आई जे के कह देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेकनली लिखा हुआ है, ये बार नहीं होगा, यहाँ पे बार नहीं है, इन दोनों पे बार नहीं है। अगर ये बार लिखना तो ये पी क्यू की फॉर्म में होना चाहिए, तो ये सिंपली लिखना था। ये दोनों टर्म्स एक्चुअली हमने ये वाले लिखे हैं, तो ये बार नहीं है। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब हम इसमें वो सेकंड करते हैं। तो सेम यही, ये जो इक्वेशंस थी, इन्हीं दो इक्वेशंस को अब जहाँ पे लिखा था एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो अब इक्वेशन 1 माइनस 2 कर दें। यहाँ पे इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 से आप सब्ट्रैक्ट करें तो ए बार पी क्यू में आ जाएगा। यहाँ पे वही ये देखिए ए आई जे के माइनस बी आई जे के, तो ये है, ये बुक की मिस्टेक है। तो यहाँ पे ये जो है डी आई जे के किसके इक्वल है, डी आई जे के, यहाँ पे ये बार नहीं आएगा, बार लेफ्ट साइड के लिए लिखा था हमने, तो यहाँ पे ये बार मिस्टेकनली लिखा गया है, ये कंपोजिंग मिस्टेक है। तो ये हमारे पास इसका ऑर्डर भी देखिएगा, ये जो टर्म आ गई डी आई जे के, इसका इंडेक्स देखेंगे, हेड पे 2 है, बेस पे 1 है। यही उसने कहा था कि टोटल इसका जो ऑर्डर है वो 3 होगा, 2 कंट्रावेरिएंट होगा और 1 कोवेरिएंट होगा। तो यहाँ पे भी देखिए ये आई जे 2 इसका कंट्रावेरिएंट है और के इसका 1 जो है वो कोवेरिएंट है। तो यही हमने प्रूव करना था कि ये वही सेम फॉर्म लेगा, जिस फॉर्म में हम टेंसर ले रहे हैं उसी फॉर्म में ये रिजल्ट आएगा, और जिस फॉर्म में जिस ऑर्डर का हम टेंसर ले रहे हैं उन्हीं की एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो ये हमारे पास आंसर था। अब मैं यहाँ पे आपको ओरली आंसर को 2-3 क्वेश्चन बता देता हूँ। मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने दोनों क्वेश्चन मिक्स फॉर्म में किए हैं। हम मिक्स फॉर्म में करने के बजाय मैं के मिस कर देता हूँ। मैं कहता हूँ हमारे पास ये जो वेक्टर दिए हुए थे वो ए आई जे और बी आई जे दिए हुए हैं, तो आप इनके लिए ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।